हमेशा कश्मीर का बैट जो है, विलो बैट, बहुत मशहूर है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे मुल्क में बहुत मशहूर है। लेकिन एक ख़बर ये आ रही है वहाँ से कि ये विलो जो है, जो यहाँ पे पैदावार विलो की होती है, वो कम हो रही है, बल्कि नदारत होने वाली है। और जो एक तशवीशनाक बात है, इस विलो की पैदावार से जो बैट बनते हैं, जो ये सनत चलती है, कारखाने चलते हैं, तकरीबन 1.5 लाख लोगों को इसका जो है रोज़गार के फ़ायदे होते हैं। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बल्कि बाहर से भी मज़दूर आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, पंजाब से आते हैं, जो इन कारखानों में काम करते हैं, उनका भी घर चलता है, रोज़गार चलता है। उसके अलावा जो यहाँ का जो बैट है, विलो, कश्मीर विलो बैट जो कहलाता है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है, इस पर भी ख़तरे की घंटी बज रही है। इसी पर हमारे नामानिगार, हमारे साथी जो है मुख्तार लोन की ये रिपोर्ट देखें। फौजुल कबीर है, और जो हमारी कश्मीर की क्रिकेट बैट एसोसिएशन है, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, मैं उसका स्पोक्स पर्सन भी हूँ, और कश्मीर बैट एसोसिएशन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव लिमिटेड का चेयरमैन। तो जब आप नज़र डालेंगे कश्मीर की क्रिकेट इंडस्ट्री पे, वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ J&K। तो हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी है उसमें अगर आप देखेंगे, पहले नंबर पे हमारा टूरिज़्म आता है, सेकंड पे हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट, जिसमें मेनली हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा किरदार है, जिसमें आप एप्पल इंडस्ट्री को लेते हैं, और थर्ड सबसे अगर हम देखेंगे बड़ी इंडस्ट्री कश्मीर की, वो क्रिकेट बैट इंडस्ट्री है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हिसाब से वी आर द लार्जेस्ट। क्यों? क्योंकि एक तो 400 कारखाने किसी जगह पे क्रिकेट के हैं, उसके अलावा 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इस पे, जिनका रोज़गार इस पे मुश्तमिल है। और अगर आप देखेंगे इन कारखानों को, इस सन्नत को अगर हम देखेंगे, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट बैट जो हैं वो कश्मीर में बनाए जाते हैं। 30 लाख से ज़्यादा क्रिकेट बैट हम बनाते आ रहे हैं, और ये सन्नत यहाँ पे करीबन 125 साल से है। लेकिन अब क्या मसला हुआ कि जो इस इंडस्ट्री को अभी मसाइल दरपेश हैं, वो हमने बारहा हमारे इंतज़ामिया को या गवर्नमेंट को के सामने लाने की कोशिश करी है। कितनी बार हमने SOS कॉल्स दी हैं, सेव आवर सोल्स, लेकिन दे आर टर्निंग डेफ ईयर टू आर रिक्वायर दिस, जो हमारी नीड्स हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि अब ख़तरा दरपेश है इस इंडस्ट्री को कि हम ख़त्म होने के कगार पे हैं। जब विलो कल को हमारे पास मेन रॉ मटेरियल जो क्रिकेट बैट इंडस्ट्री का है, जब वही नहीं आएगा हमारे पास, तो ये इंडस्ट्री धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और ये इतने सारे लोग, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो इस इंडस्ट्री पे मुश्तमिल हैं, उनका रोज़गार विल कम टू एंड। तो उसके लिए हम गवर्नमेंट को इस्तदा करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, कि ये एक SOS कॉल है हमारी इंडस्ट्री की तरफ से कि इसको आप सीरियसली लें। देखिए जी, हम ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट वहाँ पे पेड़ लगाए और हमें फिर फ्री में बांटे, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को भी हम रेवेन्यू वापस जनरेट करके देंगे। अगर गवर्नमेंट आज हमारे पास अभी कश्मीर में 10,000 हेक्टेयर्स के करीबन वेटलैंड्स अवेलेबल हैं, उसके लिए अगर आपको अब सैपलिंग्स की ज़रूरत है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बेनिहामा, सुकॉस्ट यूनिवर्सिटी का, जिनके पास सैपलिंग्स अवेलेबल हैं, और उनके पास वो सैपलिंग्स अवेलेबल हैं जो कश्मीर जो क्रिकेट बैट विलो है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई भी रैंडम सैपलिंग आप लेंगे। तो अब कोशिश किस चीज़ की है कि अगर सिंसियर बंदा सामने आ जाए और इस इंडस्ट्री के लिए सिंसियर हो, जो सोचे कि नहीं, ये हमारी इंडस्ट्री कश्मीर का एक असासा है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर है और एक एसेट है हमारी इकोनॉमी का, इसको बचाने के लिए दे हैव टू टेक द सैपलिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और वही सैपलिंग्स अगर वो लगा दें जो हमारे पास 10,000 से ज़्यादा हेक्टेयर्स ऑफ वेटलैंड अवेलेबल हैं। अगर आप चाहेंगे मैं आपको पूरा उनका GPS कोऑर्डिनेट्स के साथ लोकेशन दे दूंगा विद डिटेल्स कहाँ पे कितना है, तो वहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। एक इनिशिएटिव बंदे की चाहिए जो एक सिंसियर हो कि इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। अब आप बोलेंगे इंडस्ट्री वाले लोग क्यों चुप हैं, अगर इतने पेड़ कट रहे हैं रोज़, तो इंडस्ट्री वाले क्यों नहीं ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। देखिए, हमारी इंडस्ट्री ने पिछले 100 साल से बहुत ज़्यादा कुछ देखा है। इसमें आप देखेंगे 47 का पार्टीशन, फिर वहाँ से आते आते जब आप देखेंगे कि जो हालात हमारे टर्मोइल ख़राब हुआ कश्मीर में, उसके बाद जो बंद रहे एक साल, तो जब इंडस्ट्री हमेशा वापस खुलती थी इन 1 साल के बंद के बाद, तो वी हैड टू सेल आवर प्रॉपर्टी टू मीट द एक्सपेंसेस जो हमारे EMIs एट्सेट्रा जनरेट हुए होते थे। तो इंडस्ट्री के पास आज की तारीख में इतना ज़्यादा लैंड अवेलेबल नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है।
दिस इंडस्ट्री इज रिक्वायरिंग अराउंड 70,000 ट्रीज एनुअली। पूरी इंडस्ट्री 70,000 पेड़ रिक्वायरमेंट है हर साल। अभी आज की डिमांड को अगर आप मद्देनजर रखेंगे, आज के 5 साल के बाद अगर आप डिमांड को मद्देनजर रखेंगे तो 1 लाख के करीब पेड़ हमें हर साल लगेंगे। तो एक सस्टेनेबल प्लांटेशन ड्राइव की ज़रूरत है, जैसे कनाडा ने स्टार्ट किया, जैसे पाकिस्तान ने 1 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो वैसे ही अगर सस्टेनेबल प्लांटेशन ड्राइव कश्मीर में स्टार्ट हो सकती है, जो गवर्नमेंट स्टार्ट करे, और हर साल अगर वो 1 ही लाख पेड़ लगा देंगे, इतना बड़ा मसला नहीं है, कुछ हेक्टेयर्स में आ जाएगा, और वही हर साल रिपीट हो जाएगा, एक साइकिल चालू हो जाएगा, ताकि इंडस्ट्री भी बच जाए, हमारा रोज़गार भी बच जाए और हम इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स बनते रहें। वरना इंडस्ट्री कल को ख़त्म हो जाएगी 3-4 साल के बाद, तो वी ऑल विल बी रेंडर्ड जॉबलेस, और गवर्नमेंट को फिर हमारे लिए भी इंतज़ाम करना पड़ेगा कि अब इनको कहाँ पे एडजस्ट करें। देखिए जी, हम गवर्नमेंट पे बोझ नहीं है, हम इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर है, वी आर टैक्स पेइंग इंडस्ट्री। 12% का टैक्स जनरेट करती है इंडस्ट्री। 1000 करोड़ के करीबन इंडस्ट्री का टर्नओवर है। तो हमारी गवर्नमेंट से इस्तदा है कि आप एक इनिशिएटिव लें। कल को जब आप हमें 10 साल के बाद रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, वी विल बी पेइंग यू एक प्रीमियम रेवेन्यू। हम आपको ऐसा नहीं देंगे, 500 से 600 करोड़ का गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आएगा हर साल हमारी इंडस्ट्री से, अगर वो ये इनिशिएटिव लेंगे। प्लस ग्रीन इकोलॉजी के लिए हम कंट्रीब्यूटर बन जाएंगे, जहाँ पे कार्बन फ्री वी वांट टू बी बाय 2047। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, अदरवाइज दिस इंडस्ट्री एक ख़त्म होने की कगार पे, इट विल कम टू एन एंड, और हम सब लोगों का रोज़गार जो है दैट वोंट बी देयर। देखें जी, अभी रॉ मटेरियल का अगर आप बात करेंगे तो पिछले 3 साल में लगभग 70% का गिरावट आई है सप्लाईज़ में। 2022-23 में लगभग 30% की गिरावट थी, फिर 50%, आज 70% की गिरावट है। मतलब अगर हमारे पास 10 ट्रकें आती थी माल, जो हम गवर्नमेंट कंपार्ट से लेते थे, या हमारे जो प्राइवेट लैंड ओनर्स होते थे, जो एग्रीकल्चरस जो अपने ज़मीन में ये बोते थे, तो वहाँ से जो आता था, अगर 100 ट्रक आते थे आज से 5 साल से पहले, आज 30 ही ट्रक आते हैं। तो अब लोग गुरेज तक पहुँच गए कि कहीं वहाँ पे तो माल नहीं है। मतलब इस हालत में इंडस्ट्री है। तो अगले 3-4 साल में मुझे लगता है शदीद गिरावट का और अंदेशा है, क्योंकि 70% इज डेफिसिट ऑलरेडी। तो बस क्या यही अब सर्वाइवल मोड पे चल रही है इंडस्ट्री, लेकिन वो एक आप इसको माने इट इज़ इन द डेथ बेड ऑन द ICU कि कोई बंदा आ जाए और हमारी इस इंडस्ट्री को आगे ले जाए फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। देखिए, अगर आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट क्यों अब इसमें इकदाम उठाना चाहेगी इस इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए, सबसे पहले तो ये मसला है कि आपके पास एक प्रोडक्ट हो जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर हो, वो क्रिकेट बैट है। अब उस लेवल का क्या ये वाकई है? 2021 में GR8 स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गॉट द ICC अप्रूवल। ICC अप्रूवल लेने के बाद अभी तक 4 मेंस वर्ल्ड कप खेले हैं, 1 वुमेंस वर्ल्ड कप खेला है। 47 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने आज तक कश्मीर विलो से इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। इस साल जो गया साल 2024 में 2 वर्ल्ड कप कंटिन्यूसली हमारे बैट ने खेले। उसमें वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ टीम को सेमीफाइनल ले जाने में कश्मीर विलो का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें कियाना जोसेफ ने हाफ सेंचुरी मार के अपनी टीम को सेमीफाइनल तक लेके गई। तो ये आपके पास गवर्नमेंट के पास एक एसेट है, क्योंकि पूरी दुनिया में क्रिकेट बैट कहीं से नहीं निकलता, सिर्फ यहाँ से निकलता है या इंग्लैंड से। लेकिन इंग्लैंड भी इस लेवल पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हम मास को सप्लाई देते हैं और हमारा कस्टमर 70 to 80% ऑफ द पीपल ग्लोबल है। जो इंग्लिश विलो है वो कुछ लोग एफर्ड कर पाते हैं, लेकिन कश्मीर विलो जो है पूरी दुनिया के लिए है। अगर आप देखेंगे आज से 5-6 साल पहले खाली 8 ममालिक थे जहां पे क्रिकेट खेला जाता था, आज 162 ममालिक हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए एक फोकस करे, इसके लिए एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करे अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स। अब हमारी जो इंडस्ट्री है ये डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम के पास भी उन्होंने भी इसको अपनाया है। तो हम चाहेंगे दोनों डायरेक्टर साहिबान इसमें बैठ के गवर्नमेंट के साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को साथ में ले लें और इस इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा इकदाम उठाएं ताकि इंडस्ट्री बच जाए और इंडस्ट्री की बहबूदी के लिए कुछ अच्छा ठोस इकदाम उठाए जाए। वरना हम खाली कमेंट्स करते हैं और कमेंट से बात बनेगी नहीं। आप ग्राउंड लेवल पे देखें, आज सिचुएशन देखें, बहुत देर इज डेफिसिट ऑफ 70% ऑफ सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल राइट नाउ। तो जो हम गवर्नमेंट को चाहते हैं कि अब पास्ट में जिसने जो कुछ किया हमें उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा, आगे क्या किया जाए ताकि इंडस्ट्री बच जाए और कोई सिंसियर बंदा सामने आ जाए ताकि इस इंडस्ट्री को उंगली पकड़ के हाथ थाम के आगे लेके जाए। कश्मीर में बैट बनाने का सफ़र 1920 को शुरू हुआ जब वाल्टर और लारमस ने इंग्लिस्तान से बेत बरामद कराने के बाद उनकी शजरकारी वादी कश्मीर के अंदर करवाया। इस सन्नत को वादी कश्मीर में तकरीबन
104 साल मुकम्मल होने को है, लेकिन इस सनत के साथ जुड़े हुए अफराद जो है वो परेशान है। मैं आपको बताते चलूं, वादी कश्मीर के अंदर तकरीबन 400 के करीब कारखाने और जिन कारखानों में तकरीबन 1.5 लाख के करीब अफराद इस सनत के साथ जुड़े हुए हैं और ये सनत जो तकरीबन 7 करोड़ के आसपास का तिजारत करती है, लेकिन सरकार की जानिब से अदम तवज्जो की वजह से इस सनत के साथ जुड़े हुए अफराद जो है वो मायूस है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये सनत जो है बंद होने के कगार पर है। सरकार को चाहे कि इस सनत को मुस्तकम बनाने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेजाने की विलो ट्रीज की शजरकारी करे, ताकि इन यूनिट्स के लिए जो खाम माल है वो दस्तयाब रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दानिश मिर्जा के साथ मुख्तार लोन, एन न्यूज़ के लिए इस रिपोर्ट के साथ संगम बिजवाड़ा से।